अगले जन्म में वो बलख शहर का राजा बन गया, बलख बुखारे का राजा बन गया। और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था। 18 लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और 16,000 ब्याह करवा रखे, 16,000 रानियां रखी हुई, बहुत बड़ा बाग बना रखा 9 लखा, उसमें ठाठ करे। लेकिन पुण्यात्माओं, जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की, एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग। और दिखा ही साकोती बड़ा इसके साथ साधु संत त्यागी बैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय, आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता करे। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं। राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, 1-2 नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने, राजन ये क्या है? अजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो, ये है 50,000 रुपये की तैयार हुई है। अच्छा अच्छा, और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल। अब उस राजा की नजर तन्यून होगी, कोई ये नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर हमारे क्या काम की? उसने कहा, राजा ने, आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वहां फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भी गुरुजी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे, और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में, जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबुआ दी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की देही तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा, भाई सच्ची बात है वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, अग पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाब रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहां दाब दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा, चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा, राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है।
अब राजा ने बोला मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोलना मत। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। को काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? मुझे जिसने बताया है उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है और उसे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहां बात कच्ची पागी तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तो फिर तसल्ली कर ले। उसने फिर तसल्ली कॉन्फर्म होगी। तब वो चेला बुलाया, चेले से पूछा कि किस सुनार से बनवाई, तो सुनार बुलवाया राजा ने। मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था। जब राजा को विश्वास हो गया फिर भी नहीं हुआ, भाई देखो मैं तो जब मानूंगा अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी। वो बोला जी चलो मैं बता दूंगा। राजा मंत्री 2-4 सैनिक 10 बॉडीगार्ड गए और जाते चेले ने काट के वह खोद कर दे दी और गुरु बैठा बैठा देखे वह अंगूठी ये आपकी। तब राजा ने देखा उसकी तरफ, करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया। वो ठग, माफ कर दो आप तो बख्शनार हो, मेरे से गलती होगी। उसका दो मारी लात, अग्नि निकल जाए दुष्ट यहां से तू। उस दिन के बाद देखो पुण्यात्मा दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठी हैं परम धनी जान के। ठीक है, श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के, तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्होंने। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहां भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है? आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ जाए। उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ये पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाकर उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊं क्या इसको? तब राजा बताने लगे, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं? इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके नुआया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे? तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घड़ी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास, ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, ये भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और
लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुआ। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, और नो खड़ा। राजा बोला तू कौन है। परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचूं था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊंट हो सकता है, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर, जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साधु सा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगा अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहा तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अगौर भाई क्या करूं, क्या करूं, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने वो भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन, सैनिकों पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। हाँ उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये भी चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाएंगे, और हम कनक डालेंगे ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतने लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली, और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसका डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो, और हम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फिर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला गए, और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर्ध्यान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कर तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो स्टार्ट हुई उसके बाद कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवाकर, काजियों से, मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में।
उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे, अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला भाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा, भाई आप कौन हो? उसने कहा, परमात्मा मैं यात्री हूं, मैंने अपने जाना है सफर पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात ने, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला, तेने पता ये क्या स्थान है? क्या है भाई बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूं यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा, तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहां वो कहाँ गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? जब अपना नंबर आवा ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी के, कहाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न महल समझा मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बस ये सरा में दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने बोला यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से।